नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं एक 30वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फ़ायदा ले सके। तो देखिए, अगर आपका भी 498A का केस चल रहा है तो ऐसे में आपके भी केस में आज नहीं तो कल समझौता हो जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि समझौता क्यों करूंगा मैं, जब मैंने अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं की है, उससे किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा है, इसके बावजूद भी उसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है, तो मैं समझौता क्यों करूंगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं की है, अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा है, ना ही उसके साथ मारपीट किया है। इसके बावजूद भी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। आपका केस चलता है और आप उस केस से बरी हो जाते हैं। लोअर कोर्ट ये पाता है कि आपने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है और इसके आधार पर आपको बरी कर देता है। तो अब ये मत समझिए कि आपका केस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। जो पत्नी होती है वो भी अपील करेगी सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये केस चलता ही रहेगा। यानी यदि आप लोअर कोर्ट से बरी हो जाते हैं, इसके बाद अगर आपकी पत्नी सेशन कोर्ट में अपील कर देती है तो फिर केस चलने लगेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे और निरंतर ये केस चलता ही रह जाएगा। अब मान लीजिए आपके केस में आपको सजा हो जाती है, तब आप सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, तो ऐसे आपका केस चलता ही रहेगा। तो आज नहीं तो कल आपको समझौता करना ही पड़ेगा। जब आप समझौता कर लेंगे तो उसी के आधार पे आपका भी केस समाप्त होगा और आपको केस से मुक्ति मिलेगी। इसी कारण से मैंने आपसे कहा कि आपके भी केस में आज नहीं तो कल समझौता होना ही है। और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जब आपका समझौता होगा तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा और साथ ही साथ डाउनलोड करके रख भी लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी आपका समझौता होगा तो ऐसे में आपको ये जजमेंट अपने केस में लगाना होगा। और यदि इस जजमेंट को आप अपने केस में लगाते हैं तो ऐसे में आपका समझौता जल्दी हो जाएगा और जल्दी से आपको इन केसों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इको क्वेसिंग से संबंधित है। आप क्वेसिंग के बारे में तो जानते ही होंगे कि 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है क्वेसिंग के लिए, उसी से संबंधित ये जजमेंट है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराती है। इस केस में पत्नी क्या करती है कि धाराओं की भरमार कर देती है, यानी बहुत सारे झूठे आरोप लगाती है और उनके आधार पे केस दर्ज कराती है। और उसके आरोपों के आधार पे बहुत सारी धाराएं जो पति और पति के घर वालों के ऊपर लग जाती है। पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 376, 377, 354A, 307, 420, 313, 328, 120B, 342 व DP एक्ट की धारा 3 व 4 में FIR दर्ज कराती है। FIR दर्ज हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी जांच करती है, और जांच में पुलिस ये पाती है कि जो कुछ धाराएं लगी थी वो गलत लगी थी, उनका कोई आधार नहीं है। और इन सब के आधार पे जो पुलिस होती है वो कुछ धाराओं को हटा देती है। पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377, 354A, 307, 420, 313, 328, 120B व 342 को चार्जशीट से हटा देती है। पुलिस सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504 और DP एक्ट की धारा 3 व 4 में चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में। कुछ दिनों तक केस चलने के बाद पति और पत्नी में समझौता हो जाता है। अब ये आप जान लीजिए कि अगर आपकी भी पत्नी के साथ आपका भी 498A का केस चल रहा है और ऐसे में आपका भी पत्नी के साथ समझौता हो जाता है, या तो पत्नी अलग रहने को तैयार हो जाती है या आपके साथ रहने को तैयार हो जाती है, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप उस केस में समझौता करा लेंगे। ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाना होता है और 482 CRPC का एप्लीकेशन लगा के उस केस को समाप्त करवाना होता है। ऐसा नहीं
नहीं है कि आप लोअर कोर्ट से ही उस केस को समाप्त करवा लेंगे। तो ऐसे में ये जो पति है वो भी हाई कोर्ट जाती है और 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाती है और तब जाके हाई कोर्ट समझौता के आधार पे उनके केस को समाप्त करता है। तो अब देखिए, अगर आपका भी 498A का केस चल रहा है और ऐसे में आपके भी केस में समझौता होने वाला है, आपकी पत्नी आपसे अलग रहने वाली है समझौता के आधार पे, तो ऐसे में अब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा आपका भी मामला है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट जाएंगे, 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद आपके केस में जो होता है हाई कोर्ट समझौता का आदेश कर देगा और समझौता के आधार पे आपके केस को समाप्त कर देगा। यदि आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं और घर बैठे ही ऐसे ही समझौता करके लोअर कोर्ट में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके केस में समझौता हो जाएगा। 2-4 साल के बाद अपने आप ही कोर्ट के द्वारा वारंट निकलेगा और फिर पुलिस आके आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। भले से ही आपका और आपकी पत्नी का घर बैठे ही समझौता हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना है और हाई कोर्ट जाना है, उसके बाद ही समझौता करना है। जो भी करना है लीगली तरीके से करना है और अपने केस को जड़ से समाप्त करा देना है, उसके बाद ही निश्चिंत होना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आप दिक्कत में आ सकते हैं। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका समझौता होगा तो ये जजमेंट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। और यदि आप अपने एप्लीकेशन के साथ इस जजमेंट को लगाते हैं तो ऐसे में आपका केस जल्दी समाप्त हो जाएगा।